इस बुलेटिन के प्रायोजक है पान बहार प्रेजेंट्स बाहुबली पान मसाला। हर शहर हर गली राज करता है बाहुबली। नमस्कार, अभय न्यूज के 19 जनवरी मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरों की ओर। पुलिस कंट्रोल रूम पर मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बाइक और मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ा गया है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं, जबकि शेष कपिल उर्फ नाना निवासी आगरना का, दीपक पिता श्याम सिंह चौहान निवासी गायत्री नगर और जितेंद्र पिता शंभू सिंह निवासी मोहन नगर है। दोनों नाबालिग भी आगरना के रहने वाले हैं। इन सभी के पहले के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं। इनसे 12 मोबाइल जिनकी कीमत 4 लाख रुपए है जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही चोरी की 4 बाइक को भी जब्त किया गया है। सभी चोर चोरी की बाइक से ही मोबाइल चुराने अथवा छीना झपटी का काम करते थे। मॉर्निंग तथा इवनिंग वॉक पर जाने वाले लोगों पर नजर रखकर वारदात को अंजाम देते थे। हाल में कुछ घटनाएं मोबाइल छीनने की जानकारी में आई थी। इसको लेकर के पुलिस ने एक टीम बना करके लगाई थी और इसमें एक अच्छी सफलता माधवनगर थाना और साइबर टीम को मिली है, जिसमें से 5 आरोपी पकड़े गए। उनसे लगभग 12 मोबाइल जब्त हुए, 4 जो बाइक हैं चोरी की बरामद हुई है। अब तक लगभग 5 से 6 लाख का जो मसूल का बरामद हुआ है, जिनमें से 7 घटनाएं विभिन्न थाना क्षेत्रों की हैं। 4 जो बाइक बरामद हुई है उनमें से 1 बाइक इंदौर की और 3 बाइक यहाँ उज्जैन से चुराना पाया गया। पूछताछ में सभी आरोपी नए लड़के हैं और ये अपने शौक पूरा करने के लिए मोबाइल छीनते थे। हिरण शिकार मामले में माधवनगर थाना पुलिस ने 3 शिकारियों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। करीब 1.5 महीने पहले माधवनगर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने दांत के डॉक्टर परवेज बबन के घास मंडी स्थित मकान से 10 किलो से ज्यादा हिरण का मांस जब्त किया था। डॉक्टर बबन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने टिटोड़ी खेड़ा से गुलशेर खान, फतेह उल्ला खान और बरकत खान को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी आपस में भाई हैं, जिन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में काले हिरण के शिकार में इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। लगभग 1.5 माह पूर्व एक लोकल डॉक्टर हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट हैं, उनके घर से हमें 10 किलो के करीब हिरण का मांस मिला था। उक्त मांस जब धरपकड़ की गई थी तब आरोपी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा टिटोड़ी खेड़ा ग्राम जिला शाजापुर वहाँ के 3 अन्य लोगों के नाम बताए थे कि उनसे हम लोग ये मांस लेकर आए हैं। उक्त आधार पर 3 अन्य लोगों को हमारे द्वारा आरोपी बनाया गया है। आज उन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है, PR लिया गया है। पूछताछ में ही पता चल पाएगा कि किस हथियार से कैसे उनके द्वारा हिरण का वध किया गया था, शिकार किया था। उक्त आधार पर फिर हम लोग अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कंठाल स्थित रीगल मेडिकल को ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने सील कर दिया है। मेडिकल से प्रतिबंधित NRX यानी नशीली और गर्भपात की दवाइयों को बेचा जा रहा था, जिसके क्रय विक्रय के रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। इन दवाओं को बगैर डॉक्टर पर्चे के बेचना मना है। बताया जा रहा है कि मेडिकल से ड्रग इंस्पेक्टर ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की हैं, जिन्हें खरीदने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। मेडिकल को सील कर 10 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया है। बता दें कि पूर्व में इस मेडिकल को सील करने और लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई थी। इसके पास में संचालित मेडिकल पर भी पूर्व में इस प्रकार की कई बार कार्रवाई हो चुकी है। बावजूद इसके यहाँ से प्रतिबंधित दवाइयाँ धड़ल्ले से बेचे जाने की शिकायतें आती रहती हैं। इनकी दुकान की शिकायत मिल रही थी और इसके अलावा हमने इनके 12/1 को इंस्पेक्शन किया था, जिसमें इनके यहाँ पे मेफिजेस्ट किट यानी कि गर्भपात की दवाएं, इसके अलावा NRX वाली दवाएं जिनको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेचा नहीं जा सकता, उनके द्वारा यह बेची जा रही थी। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान 8 वर्षीय बालक निर्माणाधीन बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिरकर गंभीर घायल हो गया था, जिसे इंदौर रेफर किया गया था, जिसकी मंगलवार को मौत हो गई है। पंड्याखेड़ी में रहने वाला करण पिता मन्नू निर्माणाधीन बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिर गया था। पतंगबाजी के दौरान ये घटना हुई थी। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया था। उसे सिर में गंभीर चोट आई थी। इंदौर के MYH अस्पताल में करण ने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद से ही उसकी हालत में सुधार नहीं आ पा रहा था। बिगड़ती तबीयत की वजह से उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया।
देवासोड़ स्थित उद्योगपुरी में मंगलवार को ड्रग कंट्रोल की टीम ने दबिश दी। ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा और खाद्य अधिकारी BS देवलिया ने उद्योगपुरी में संचालित दवाई एवं केमिकल फैक्ट्री में स्टॉक रिकॉर्ड सहित क्रय विक्रय के रिकॉर्ड की जांच की। उद्योगपुरी स्थित ओमकार केमिकल इंडस्ट्री में बड़ी मात्रा में मेथनॉल स्टोर मिला है, जिस पर अधिकारियों ने इसकी खरीदी सहित स्टोर कैपेसिटी, उपयोग और अन्य दस्तावेजों की जांच की। ये पहला मौका है जब ड्रग इंस्पेक्टर इंडस्ट्रियल एरिया में जांच करने निकले। भोपाल द्वारा ली गई स्पेशल परमिशन के बाद केमिकल और दवाई प्लांट की जांच की जा रही है। अब तक ड्रग इंस्पेक्टर को केवल मेडिकल और दवाई ट्रेडर्स की जांच और कार्रवाई के अधिकार प्राप्त थे। सर, विशेषकर जो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें मिथेनॉल का या तो प्रोडक्शन हो रहा है या ये कंज्यूम कर रहे हैं या बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है या कहीं से ट्रेड कर रहे हैं, विशेषकर मिथेनॉल, तो इसके लिए जांच के लिए आए। आज हम ये ओमकार केमिकल्स पे जांच कर रहे हैं, तो इनके यहाँ पे मिथेनॉल पाया गया, काफ़ी मात्रा में मिथेनॉल है। तो इनके जांच रिकॉर्ड, हम जो रिकॉर्ड्स उनको चेक कर रहे हैं, कहाँ से इन्होंने परचेज किया है, और इसकी स्टॉक रजिस्टर भी चेक कर रहे हैं कि कितना इनके पास स्टॉक है, कहाँ से परचेज किया और कहीं पे कितना कंज्यूम हो गया, कितना, और इसके अलावा कहीं इन्होंने इधर उधर तो कहीं नहीं किया। अधिक मात्रा में भी नहीं रखा हुआ है, वो तो उनके पास रखा हुआ है, वो बिल पे खरीद रहे हैं। लाइसेंस भी देख रहे हैं इनके पास लाइसेंस है कि नहीं। बिना बिल के कहीं सप्लाई तो नहीं हो रही? नहीं, ये अभी देख रहे हैं, इसको तो हम चेक कर रहे हैं। बिना बिल के सप्लाई नहीं करते एक्चुअली, ये लोग कंज्यूम खुद ही करते हैं, यहाँ पे सप्लाई का काम नहीं है इनका। समय अब बदल चुका है। अब बच्चे पहले के जैसे माता पिता की मार या डांट खाना पसंद नहीं करते। ऐसा ही एक घटनाक्रम सोमवार को देखने को मिला है। मक्सी रोड स्थित किशनपुरा में रहने वाले 14 वर्षीय कृष बेंडवाल को उसके पिता सुनील ने डांट दिया। किसी दोस्त के साथ नहीं रहने के चलते पिता ने बेटे को डांट लगाई थी, जिससे नाराज कृष घर से चला गया है। माधवनगर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। बेटे के जाने से आहत माता पिता की रो रो कर बुरी हालत है, जिन्होंने बेटे से लौट आने की अपील की है। वो क्या, उसमें उठा शाम को 4 बजे सो के, तो मैंने उसके दोस्त के साथ रहने के लिए उसको मना करा, तो वो नहीं मान रहा था, तो मैंने डांट दिया उसको। तो वो बस मैं डांट के ना बाथरूम करने गया और इतनी देर में वो निकल गया घर से। वो आधे घंटे बाद ही मैंने उसको ढूंढना चालू कर दिया। मैंने यार आधे घंटा हो गया, आया नहीं। बाकी जब से मैं ढूंढ रहा हूँ और रिपोर्ट भी करा दी है पुलिस में। बाकी अब अपन पुलिस के हिसाब से ढूंढ रही, अपन अपने हिसाब से ढूंढ रहे। जब से मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ लगातार। दिन पहले ये 17 तारीख की है घटना, शाम को 4 बजे की। पुलिस की ओर से क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस की तरफ से तो बस रिपोर्ट दर्ज करा ली गई, वो कह दिया उन्होंने, तो क्या जानकारी मिलेगी तो बता देंगे। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटीदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। उन्हेल के कन्याशाला स्कूल में CSP मनोज रत्नाकर, थाना प्रभारी DR जोगावत सहित अन्य थाना स्टाफ ने स्कूली छात्राओं को उनके प्रति घटित होने वाले अपराध और उनके निराकरण के बारे में बताया। खुले अथवा सुनसान क्षेत्र में छात्राओं को अपराध से बचने और उसका विरोध करने संबंधित शिक्षा दी गई। इस मौके पर छात्राओं ने भी पुलिस अधिकारियों से अपराध और अपराधियों को सजा दिलवाने के प्रावधान के बारे में चर्चा की। जहाँ की आज उन्हेल में शासकीय कन्या स्तर माध्यमिक विद्यालय उन्हेल में हम लोग आए थे। क्योंकि ये कन्याशाला है, यहाँ सभी छात्राएं ही हैं। इस स्कूल में हमने सोचा कि प्रोग्राम रखे और जो उनके सुरक्षा के उपाय हैं, क्या क्या उनके अधिकार हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर्स हैं, प्रैक्टिकल क्या व्यवहारिक रूप से उनको परेशानी आती है, इसके संबंध में उनको बताना, अवगत कराना, और उनको कोई कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो, कोई उनको विचार ऐसा आ रहा हो जिसमें कि उनको लगता हो कि पूछना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन रखा था और वार्तालाप करी थी। नरेश जिनिंग फैक्ट्री परिसर में व्यापार संचालित करने वाले 30 से अधिक व्यापारियों ने मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि शासन ने पिछले सप्ताह इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया है, जिसके चलते परिसर के अंदर लंबे समय से व्यापार संचालित कर रहे काम धाम ठप्प पड़ गए हैं।
इस जमीन के लिए शासन की जब तक कोई नई योजना नहीं आती है तब तक उन्हें व्यापार संचालित करने दिया जाए। शासन की योजना में भूमि आवंटन के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जाए। निवेदन किया है कि जो नरेश जिनिंग फैक्ट्री का उन्होंने कब्जा लिया शासन ने, उसमें हम 30 व्यापारी हैं जो करीब 30-35 वर्षों से वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं। तो हमने उनसे मांग रखी है कि शासन की जब तक योजना नहीं आए तब तक हमको वहाँ पर व्यापार करने की मोहलत दी जाए, और शासन की जो भी योजना आती है उसमें हमको प्राथमिकता से सम्मिलित किया जाए। ये निवेदन हमने माननीय कलेक्टर महोदय से किया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अभी हटाना तो पड़ेगी दुकान, लेकिन उस योजना में शामिल करने का आश्वासन दिया है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। संभागायुक्त आनंद कुमार को कार्य मुक्त कर दिया गया है। एडिशनल कमिश्नर माल सिंह ने उनका चार्ज लिया है। आनंद कुमार अब सीएम के निजी सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। जन सुनवाई में नहीं पहुंचने के चलते सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल के 1 दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए गए हैं। मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने 117 शिकायतों की सुनवाई की है। आईजी ऑफिस के सामने खड़ी कार को अन्य कार ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि तेज गति कार ने 2 अन्य वाहनों को भी टक्कर मारी थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन्हेल में क्लिनिक संचालित करने वाले डॉक्टर कार्तिक विश्वास का क्लिनिक सील कर दिया है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। आपने देखी आज की ताजा खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।